हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हाउ टू रिमूव .qscx वायरस, जो कि एक रैंसम वायरस है फ्रॉम विंडो। ये बिल्कुल लेटेस्ट वायरस है जो 2021 में अभी आया है। आपकी सारी फाइलों को ये ख़राब कर सकता है, एनक्रिप्ट कर सकता है, और इसके लिए वो आपसे एक अच्छी खासी डिमांड भी करेंगे। मैं आपको अपने लैपटॉप को दिखाता हूँ। मेरे पूरे लैपटॉप में सारा डाटा इसी तरीके से ख़राब हो रखा है। आप कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोल्डर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे एक्सटेंशन नया लगा हुआ है QSCX। आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, और इस तरीके से ये ओपन नहीं होगा। ये PDF फाइल थी जो MS ऑफिस में ओपन हो रही है। ये देखिए डॉक्स फाइल है, और इसके साथ भी यही एक्सटेंशन लगा हुआ है। हम इसको वर्ड में ओपन करते हैं तो ये आएगा। ओके, इसी तरीके से यदि आप मूवीज़ वगैरह कुछ ओपन करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एवेंजर एंड गेम, देखिए आप इसका डाटा 1.55 GB में और .mkv फाइल है, इसके साथ भी एक्सटेंशन यही लगा हुआ है। चलिए ओपन करते हैं इसको, तो ये भी ओपन नहीं होगी। इस तरीके से कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इस वायरस को लैपटॉप में से या डेस्कटॉप में से डिलीट करना है। तो डिलीशन प्रोसेस हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसके लिए कोई डिक्रिप्ट फाइल या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने भी वीडियो बन रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इसको किस तरीके से डिक्रिप्ट किया जाएगा, ये अभी संभव नहीं है। जब कोई की या टूल आ जाएगा तो हम अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, तो आप किसी भी वीडियो को देख के अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप अपने हार्ड ड्राइव को निकाल के रख दीजिएगा। जब कोई सेफ प्रोसीजर आ जाएगा तब आप उसको अप्लाई करके अपनी डाटा रिकवरी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ यदि आप अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके फिर से यूज़ करेंगे तो फिर से वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका जो अभी फ़िलहाल परमानेंट जो प्रोसेस है रिमूवल का, वो यही है। और यदि आप पैसे भी दे देते हैं जो रैंसमवेयर डालते हैं उनको, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको की प्रोवाइड करा ही दे। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। जिस भी फोल्डर में आप जाएंगे उस फोल्डर में आपको रीडमी फाइल करके एक फ़ाइल मिलेगी, और उस फाइल में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है अटेंशन करके, और जो डिमांड है वो है इनकी $980 की, और यहाँ इन्होंने बाकायदा मेल दिया हुआ है। उसके बाद में आपका साथ ही साथ आपकी एक यूनिक आईडी भी बना दी गई है, जिसके बेस पर आपको इनसे बात करनी है, पैसे का लेन देन करना है। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपको की मिलने वाली है। और ये जो फाइल आप देख रहे हैं रेडी, ये हर फोल्डर में देखिए। इसको भी खोलते हैं, कोई और फोल्डर खोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये खोलते हैं तो इसमें भी है, और बैक करके देखते हैं, बुक खोलते हैं, ये बहुत सारी बुक्स थी स्टडी की। हर फोल्डर में आपको ये देखने को मिलेगा। और कोई भी देखिए, ये सब PDF फाइल हैं, हर सभी के साथ में .qscx ये एडिशनल जुड़ा है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं, तो प्रॉपर्टी देखने पर टाइप ऑफ फाइल आपको दिखाई देगी। अगर आप इसको मान लीजिए मॉडिफाई कर देते हैं, किसी और से खोलना है, तब भी ये ओपन नहीं होगी। देखिए अब हम इसको ओपन करते हैं, इस तरीके से ये किसी से भी ओपन नहीं होगी। ये खतरनाक वायरस है, और इससे बचने के लिए आप अपने विंडो के साथ में एक एडिशनल एंटीवायरस ज़रूर डाल के रखिएगा, नहीं तो आपका डाटा ख़राब होने का पूरा चांसेस रहेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस वायरस को लैपटॉप या डेस्कटॉप से किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम विंडो को सेफ मोड में ऑन करेंगे। इसके लिए सर्च बार में जाके यहाँ पर MS कॉन्फ़िग टाइप करेंगे, जिसके बाद में एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें बूट टैब में जाएंगे, सेफ मोड को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ओके कर देंगे।
ऐसा करने से रीस्टार्ट बटन आपके लिए आएगा और रीस्टार्ट कर दीजिएगा अपने विंडो को, जिससे आपकी विंडो सेफ मोड में ओपन हो गई। आगे की प्रोसेस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सारे फोल्डर्स शो हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना है और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। वहाँ पर हमको फोल्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फोल्डर ऑप्शन में जाकर के व्यू में जाएंगे और व्यू में जो बीच में लिखा हुआ है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब हमको ये देखना है कि कोई एडिशनल आईपी एड्रेस तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐड नहीं कर दिया गया। तो इसके लिए हम सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ से विंडो में, और उसके बाद में सिस्टम 32 में जाएंगे। सिस्टम 32 में जाने के बाद में हम यहाँ पर ड्राइवर में जाएंगे और ड्राइवर्स में ETC फोल्डर को हम देखेंगे। यहाँ पर होस्ट को ओपन करना है हमें, नोटपैड में हम इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई एडिशनल आईपी एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा नीचे की साइड में 4 दिए हुए हैं, इनको हमें सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट करना है इनको। और फाइल को सेव कर देना है। अब हम ये देखते हैं कि स्टार्टअप फोल्डर में कोई सस्पिशियस फाइल तो नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्टअप फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर एडिशनल फाइल देखते हैं जो सस्पिशियस हैं, उनको सिलेक्ट करके हम उनको फटाफट डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हम रजिस्ट्री को देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सर्च बार में रेगिट टाइप करते हैं। अब यहाँ पर हमको लोकल मशीन में जाना है। लोकल मशीन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में हमको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद में हमको यहाँ पर विंडो के अंदर जाना है। इस सब काम करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। विंडो में जाने के बाद में हमको यहाँ पर सबसे पहले करंट वर्जन में जाना है और करंट वर्जन में जाने के बाद में हमको यहाँ पर रन देखना है। रन कहाँ पर है, तो रन को जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें देखना है कि कोई एडिशनल रजिस्ट्री तो यहाँ पर नहीं ऐड हो गई है। यदि एडिशनल रजिस्ट्री ऐड हो गई है तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे परमानेंटली। इसी तरीके से हमें आगे जाके करंट यूज़र में जाना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। करंट यूज़र में जाने के बाद में सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट में जाना है हमें। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद में हमको विंडो में जाना है और विंडो में जाने के बाद करंट वर्जन में, और करंट वर्जन के बाद में हमको रन फाइल देखनी है। और यहाँ पर यदि एडिशनल कोई रजिस्ट्री दिखाई दे रही है तो उसे डिलीट कर देना है। अदरवाइज ये जो डिफ़ॉल्ट आपको रजिस्ट्री दिख रही है ये सभी में पाई जाती है, इसे डिलीट नहीं करना है और ना ही ये डिलीट होगी। उसके बाद में हमें एडिट पर जाना है और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे %temp और इसको रन कर देना है। ये कई तरीके से रजिस्ट्री को क्लीन करने के प्रोसीजर हैं। यहाँ पर आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। इसमें जो विंडो के लिए आवश्यक फ़ाइल होगी वो डिलीट नहीं होगी, अदरवाइज एडिशनल सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी।
उसके बाद में ध्यान रखना है कि हमें इसे सेफ मोड को फिर से हटाना है, तो फिर से इसके लिए ms config टाइप करेंगे सर्च बार में। ऐसा करने से फिर से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बूट को सिलेक्ट कर लेंगे और सेफ मोड को अनसेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो लैपटॉप है वो नॉर्मल मोड में ओपन हो जाएगा और अब हम फिर से इसको चला सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये लेटेस्ट एक्सटेंशन है .qscx, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़ें। किसी भी सॉफ्टवेयर से अभी इसे डिलीट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। बस आपको ये करना है कि अपनी हार्ड ड्राइव को उठा के अलग रख देना है, निकाल के लैपटॉप में डेस्कटॉप में से, और नई हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप में लैपटॉप में इंस्टॉल कर ली है। अभी मार्केट में कोई डिक्रिप्शन की नहीं है, तो कहीं से कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरस या ना ही किसी और तरह का कोई सॉफ्टवेयर।